नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग अमेठी में मौजूद हैं और हमारे साथ अमिता सिंह जी हैं, पूर्व में विधायिका भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अमेठी में मुकाबला मैम दिलचस्प है। यहाँ से राजा संजय सिंह जी को एक बार प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ से कई बार विधायक भी रहे हैं और इस क्षेत्र का जो है सानिध्य आपको भी प्राप्त हुआ है। 2002-2007 में आप यहाँ से विधायिका भी रही और मंत्री बनने का भी आपको अवसर मिला। तो कितना कुछ मुकाबला आप देख रही हैं, क्या कुछ आप बताना चाहती हैं? मैं तो सर्वप्रथम अपने प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आभार व्यक्त करूंगी। अमेठी की जनता की तरफ से करूंगी कि आपने महाराज को टिकट दिया है और उनको जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया और उनको ये अवसर मिलेगा कि वो अमेठी की सेवा करें। मैं जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अभूतपूर्व चुनाव होगा और मुकाबले में मुझे कोई दिखता नहीं है। मुझे अमेठी की जनता महाराज के साथ दिखाई दे रही है। बहुत उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और अच्छे परिणाम मुझे नज़र आ रहे हैं। राजनीति की पहली सीढ़ी अमेठी से ही महाराज जी ने तय की थी। अंतिम बार जब वो चुनाव लड़े थे तो 90% से ज़्यादा जो वोटिंग हुई थी महाराज जी के पक्ष में थी और उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिला। उसके बाद राज्यसभा सांसद भी रहे। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। तो अभी ये माना जा रहा था कि महाराज जी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अमेठी वाले उनसे वंचित रहेंगे। लेकिन 2 दिन पहले लिस्ट आई, उनका नाम आया और चुनाव लड़ने का उनको अवसर मिल रहा है। आप जब यहाँ से विधायिका थी, कितना कुछ उसके बाद से परिवर्तन आपको नज़र आया क्षेत्र में विकास को लेके? देखिए, महाराज के साथ आपने बिल्कुल सही कहा कि 1980-85 का वो दौर था जब वो विधायक रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे और उन्होंने बहुत ही यूनिक काम किया था। उनकी एक लोकप्रियता थी और सबसे बड़ी बात, अमेठी की जनता का एक बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा है उनमें। मैं 2 बातें कह रही हूँ, विश्वास और भरोसा। नेता बनना एक अलग बात होती है, लेकिन विश्वास और भरोसा कायम रखना। आज कई साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको दोबारा विधानसभा लड़ाया जाए। मैं समझती हूँ कि पार्टी का निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिया गया होगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मंथन करके जो है अपने फैसले करती है। तो जो आज उनका फैसला है, मैं इसको एक अवसर समझती हूँ कि बहुत कुछ जो है अगर रह भी गया हो यहाँ पे, उसको पूरा करेंगे। उनको एक मौका मिलेगा फिर अमेठी को वो ताकत देने का और सेवा भाव से वो सतत रहे तो सेवा भाव उनके आज भी बनी रहेगी। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी की जो विशाल योजनाएं हैं, उनको अमेठी के जन जन तक पहुंचाने की जो सामर्थ्य उनमें है, उसका लाभ अमेठी को मिलेगा। 2012 का जो चुनाव था, गायत्री प्रसाद जी यहाँ से विधायक बने और मंत्री भी बनाया गया। आप जो है चुनाव में दूसरे नंबर पे थी और अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं, सपा से प्रत्याशी के रूप में उनकी पत्नी जी आई हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आशीष शुक्ला जी आए हैं। उस चुनाव में आशीष शुक्ला जी चुनाव लड़े थे बसपा से, तीसरे नंबर पे थे और अभी जो है मुकाबला त्रिकोणीय कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। जो चुनावी विश्लेषक हैं कहते हैं कि मुकाबला तीनों तरफ से है, लोग सभी अपने जो है जीत की गारंटी देकर घूम रहे हैं। तो आपको कितना कुछ नज़र आता है कि उस चुनाव में उनका एक अलग दौर था, तीसरे नंबर पे थे आशीष शुक्ला जी, इस बार वो सामने हैं प्रत्याशी के रूप में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज के सामने मुझे कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई पार्टी नज़र आ रही है। अमेठी में आज एक नाम ही नज़र आ रहा है, वो है महाराज संजय सिंह का। और भारतीय जनता पार्टी की जो आज स्थापना दिखाई दे रही है देश में, प्रदेश में, अमेठी में, उसके पीछे ठोस कारण हैं। उनकी व्यवस्थाएं, उनकी कार्य योजनाएं, उनके कार्यक्रम और उनकी विश्वसनीयता, इन सारी चीज़ों से देश की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनाया है, मन में बैठे हुए हैं और पार्टी जो है लोगों के मन में उतर चुकी है। ऐसे माहौल में मुझे कोई त्रिकोण लड़ाई तो दिखाई नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि ये बहुत मजबूत और एक बहुत सामर्थ्यवान प्रत्याशी है और मुझे लगता है कि अमेठी की जनता बहुत कुछ एक तरफा भी कर सकती है।
नामांकन के बाद अभी हम लोगों को सूचना मिली कि आप लोग यहीं पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे समर्थक आप लोगों के आए हुए हैं। अभी देख रहा था मैं अलग अलग जगह से, आत्मीय तरीके से आप उनसे मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं हर एक का आपसे एक जुड़ाव है, अपेक्षाएं हैं कि महारानी हमारा ये काम कर देंगी, ये समस्याएं दूर कर देंगी। तो विकास जो है कहाँ तक आपको नज़र आता है कि अमेठी में कुछ न कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? गांधी नेहरू परिवार की अमेठी कही जाती थी। देखिए, मैं भी 3 बार की विधायक रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी की मैं मंत्री भी रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने बड़ी आत्मीयता से लोगों का काम किया था। लेकिन विकास को कोई भी कभी भी ये नहीं कह सकता है कि पूर्ण हो गया है। मुझे लगता है अगर मुझे भी आप पूछेंगे तो तब से लेकर के आज में समय बीता है और बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अतीत में रहना और अतीत को सोचना बहुत फल देने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आज के दिन में मुझे दिखाई पड़ता है कि महाराज संजय सिंह जो 80 और 85 के दौर में विधायक थे, आज उनके 20, 25, 30 साल की राजनीतिक अनुभव बढ़ गया है, उनके पास आज ताकत बहुत है, और मुझे लगता है कि उसका लाभ जो आज अमेठी को मिलेगा वो निश्चित रूप से, अगर कोई चीज़ कमी रह भी गई है तो उसकी भरपाई होगी। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी की ये सीट मानी जाती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इसका जो है ढिंढोरा पीटा जा सकता है। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि महाराज जी ने पार्टी ने उनको इतना बड़ा नाम दिलाई, राजनीतिक सफ़र उनका ऊंचाइयों तक गया, उस पार्टी के बजाय महाराज जी अब जो है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। कहते हैं कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये भी चर्चाएं गांव देहात में होती रहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रखें। देखिए, महाराज ने पार्टी बदली है तो किसी लाभ के लिए नहीं बदली, कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बदली, और ऐसे वक्त पे नहीं बदली कि कोई टिकट मिलने वाली थी। ये तो 2-2.5 साल पहले पार्टी बदल चुकी, 19 में उन्होंने जो है पार्टी बदली। निश्चित रूप से उनकी सोच नीतियों पर थी, वो प्रेरित थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से। उनके निर्भीक निर्णय 370 पे, ट्रिपल तलाक पे, जिस दिशा में वो देश को लेके जा रहे थे, राष्ट्रवादी राजनीति को जो आज बढ़ावा दे रहे हैं, इन बातों से प्रेरित होकर के महाराज ने अपने राज्यसभा का टर्म त्याग करके जो है पार्टी ज्वाइन की थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मौके का लाभ उठाने के लिए अपना फैसला किया, और आज हम निश्चित रूप से अपने फैसले को करने के बाद अत्यंत खुश हैं कि हमने सही निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गांव देहात चुनावी चर्चा में आज हम लोग मौजूद थे 186 विधानसभा अमेठी में, और यहाँ पर कई बार से विधायक रही हैं महारानी अमिता सिंह जी हमारे साथ थी। नामांकन के बाद हम लोगों ने भी जानकारी के लिए इनसे बातचीत किया कि आखिर अमेठी इस बार किसकी होगी। तो मैम, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप भी देखते रहिए गांव देहात के साथ बने रहिए। धन्यवाद।